नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों को इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके और समय रहते उन्हें इस खतरे से बचाया जा सके। इसी के चलते आज हम आपकी बातचीत करवा रहे हैं एक ऐसे पैनल से जो कि जुड़ा हुआ है फोर्टिस सी-डॉक हॉस्पिटल नेहरू प्लेस से, और इनकी उपयोगी सलाह पर अमल करके आप न सिर्फ इस खतरे से बचे रह सकते हैं, बल्कि डायबिटीज से अगर आप जूझ भी रहे हैं तो इनकी सलाह आपको अपनी फिटनेस बनाए रखने में, हेल्दी रहने में और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीने में मदद कर सकती है। हमारे इस पैनल में आज शामिल हैं डॉक्टर अनूप मिश्रा, जो कि चेयरमैन फोर्टिस सी-डॉक हॉस्पिटल नेहरू प्लेस, जो कि न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बतौर वरिष्ठ डायबिटोलॉजिस्ट जाने जाते हैं। डॉक्टर रितेश गुप्ता, डायरेक्टर फोर्टिस सी-डॉक हॉस्पिटल नेहरू प्लेस। डॉक्टर अमृता घोष, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट फोर्टिस सी-डॉक हॉस्पिटल नेहरू प्लेस। डॉक्टर कपिल देव, सीनियर कंसल्टेंट जनरल सर्जरी एंड मिनिमली इन्वेसिव एक्सेस सर्जरी। डॉक्टर कोयल दत्ता, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फोर्टिस सी-डॉक हॉस्पिटल नेहरू प्लेस। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप मिश्रा हूँ, फोर्टिस सी-डॉक का मैं डायरेक्टर हूँ। आज डायबिटीज़ के बारे में हमारे सारे डॉक्टर आपसे बात कर रहे हैं। एक अहम चीज़ समझने की है कि डायबिटीज़ बढ़ रही है, आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन कोरोना के बाद डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जब डायबिटीज़ के ऐसे मरीज़ आते हैं कोविड-19 के दौरान, तो उनको कंट्रोल करना ही मुश्किल होता है, तो खतरा पैदा हो जाता है ऐसे लोग। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको सबको डायबिटीज़ का टेस्ट कराना चाहिए। गवर्नमेंट का कहना है कि 30 साल की उम्र से ऊपर लोगों को कराना चाहिए। ये गवर्नमेंट का नेशनल डायबिटीज़ प्रोग्राम का एक उनका एक अहम वाक्य है कि 30 साल के सब लोगों को ऊपर कराना चाहिए। हमने जो कहा है इस समय, और हमने इस बारे में पब्लिश भी किया है, कि 25 साल से ऊपर लोगों को कराना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है 26, 27, 28 साल ऐसे यंग लोगों में डायबिटीज़ हो रही है और तेज हो रही है। तो अगर आप 25 साल के हैं, अगर आपका पेट का घेरा ज़्यादा है, या आपका वज़न ज़्यादा है, या आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, या आपको पहले महिलाओं को कोई बच्चे का जब पैदा हुए तो 4 किलो से ज़्यादा उनका भार था, या उनको पहले कभी किसी महिला को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ नाम की कोई डिजीज़ हुई है, ये सब चीज़ें हाई रिस्क सिचुएशन है। और इन सब लोगों को जाकर शुगर की जांच खाली पेट और नाश्ते के बाद करानी चाहिए। अगर उसमें डायबिटीज़ मिली तो उसका इलाज अलग तरीके से है, और प्री डायबिटीज़ मिली यानी कि डायबिटीज़ और नॉर्मल के बीच की प्री डायबिटीज़, तो हम उसको नॉर्मल अवस्था में ला सकते हैं, अर्ली डायबिटीज़ को भी नॉर्मल अवस्था में ला सकते हैं। तो आप ऐसे में अगर को भी शुगर आपकी बढ़ी हुई नज़र आई और किसी भी कैटेगरी में हुई, तो आप अपने फिजिशियन को ज़रूर संपर्क करें और डाइट, एक्सरसाइज और दवाओं का सही मिश्रण आप लें, पूरा अपना ध्यान रखें, और इससे आपके स्वस्थ होने के और कॉम्प्लिकेशन से बचने के और इवन रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ यानी नॉर्मल अवस्था में आने के चांसेस काफ़ी हैं। डायबिटीज़ से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो खान पान पर बहुत ध्यान दिया जाए, कैलोरीज कम करी जाए, जिसका मतलब है कि आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक जैसे कि रोटी, चावल, और इसके अलावा फैट इंटेक मतलब कि फ्राइड चीज़ें, ये सब चीज़ें कम करी जाएं, और सब्ज़ी और दाल और प्रोटीन जैसे अंडा या फिश, ये सब चीज़ें बढ़ाई जाएं। और दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि व्यायाम को जीवन में उतारा जाए। व्यायाम बचपन से ही हर इंसान के जीवन का भाग होना ही चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत हद तक हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं।
देखिए, बहुत ज़रूरी है कि अगर डायबिटीज़ है तो शुरुआत में जब डायबिटीज़ का मालूम चले तभी शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल हो। यदि शुरू के 5 साल शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है तो उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं अगले 40 साल तक। तो बहुत अच्छे से शुगर कंट्रोल करें, खान पान पर ध्यान दें, एक्सरसाइज करें और बहुत ज़रूरी है कि शुगर चेक करें। केवल खान पान पर ध्यान देना और एक्सरसाइज करना काफ़ी नहीं है। यदि आपको डायबिटीज़ है, शुगर चेक करें, डॉक्टर से परामर्श करें और जो भी दवा बताई गई है वो नियमित तौर पर लें। ये बहुत ज़रूरी है अगर हम कॉम्प्लिकेशन से आगे बचना चाहते हैं तो। देखिए, डायबिटीज़ में एक तो ये बात है कि कोई सिम्टम्स होते ही नहीं है जनरली, तो कायदे से हर व्यक्ति को 30 साल की उम्र से, या आजकल हम कह रहे हैं कि इवन 25 साल से उम्र से साल या 2 साल में एक बार शुगर तो चेक करना ही चाहिए, चाहे उन्हें कोई भी लक्षण ना हो। और यदि कोई लक्षण है, जैसे कि एकदम से वज़न कम हो रहा है या यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, या कोई बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो ऐसे में तो शुगर चेक कराना ही चाहिए। गूगल और इंटरनेट अच्छी चीज़ है, उससे अवेयरनेस बढ़ती है, लेकिन उसको एक एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ ही देखा जाए तो अच्छा है। केवल गूगल पर अपने आप करके डिसाइड कर लेना वो कई बार गलत हो जाता है। देखिए, हम हैं एशियन इंडियन फिनोटाइप्स, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि महिलाओं में ज़्यादा होगी या पुरुष में ज़्यादा होगी, बट ये है रिस्क फैक्टर्स कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे अगर किसी महिला के माँ बाप को डायबिटीज़ है तो उनका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अगर किसी महिला को गर्भावस्था में डायबिटीज़ हुई है, उनको बाद में जाके डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसी महिला जो एक्सरसाइज ना करे, ओबीज़ है या मोटापे का शिकार है, उनको ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। पर एक्चुअली ये देखा गया है, महिलाएं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती हैं, घर पे रहती हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अदरवाइज मेल और फीमेल रेशियो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो प्रेग्नेंट हो रहा है उसको डायबिटीज़ हो जाता है, नॉट लाइक दैट। बट लेकिन हम यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करते हैं। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग का मतलब है जो भी फीमेल जो प्रेग्नेंट हो रही हैं उनको एक बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो पहले 3 महीना होता है, उसमें एक बार ज़रूर एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। वो टेस्ट कराना चाहिए, जिसके ये पता चल जाएगा कि अगर आगे जाके वो उनको डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी। क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जिसके वजह से जो थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर है, अगर कोई प्री प्रेगनेंसी थोड़ा उनका वेट ज़्यादा है या एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं या उनके फैमिली में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या उन्हीं फीमेल को पीसीओडी जैसी कोई बीमारी रह चुकी है, तो ये सब जो फीमेल्स हैं इनके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए एक यूनिवर्सल स्क्रीनिंग होता है जिसको हम अराउंड 24 to 28 वीक्स में करते हैं, बच्चे को अगर होगा कि नहीं होगा। अगर नॉट नेसेसरी कि जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस है उनके बच्चों को डायबिटीज़ होगा, नॉट नेसेसरी। बट जैसे मैंने कहा चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना है। जो गर्भवती महिला जिनको ड्यूरिंग गर्भ आपको डायबिटीज़ रही है, उनको अपने बच्चों में हेल्दी हैबिट्स डालने की बहुत ज़रूरत है कि एक्सरसाइज, बच्चा आपका एक्सरसाइज करे, हेल्दी डाइट खाए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाए, बहुत ज़्यादा मीठे की तरफ ना जाए, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल, वेल बैलेंस लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं, वो हमें रखना चाहिए। We are talking about Diabetes Day because it is an important disease and it is spreading all over the world like a wildfire. It is a disease which enhances and progresses the surgical conditions very fast. So whatever surgical condition is there, whether it is a gallstone, whether it is a kidney stone, whether it is appendix, whether it is a non-healing ulcer on the toes, all surgical conditions must be immediately attended to, and the patient should be alert to get them attended immediately, because in a diabetic patients they progress very fast, and diabetes is not a disease which cannot be controlled. These days we have got best of the medicines which keep it controlled, and surgery has got no role in enhancing diabetes. Rather, diabetes enhances surgical conditions.
हाँ, ये सबसे बड़ा चीज़ है जो मिथ है आम लोगों में पाया जाता है, जो हम मीठा खाते हैं इसीलिए हमें शुगर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी जो डेली लाइफस्टाइल है, जो डेली रूटीन है, वो हमारा बैलेंस्ड नहीं है और उतना फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। उसके वजह से जो डायबिटीज़ होने के कारण है। मेन जो चीज़ है, हमारे पास जो 24 घंटे टाइम है, तो मेन चीज़ है जो उससे से टाइम निकालना है फिज़िकल एक्टिविटी और खान पान में सुधार। खान पान में सुधार हम बैलेंस डाइट जो बोला जाता है, कभी कभार हम देखते हैं जो ऑफिस में लोग जाते हैं या स्कूल में बच्चे जाते हैं जो करेक्ट टाइम पे नहीं खाना होता है, तो जो आहार है वो समय पे करें, जो टाइम्स है उसको हम मान के चले तो अपना जो डायबिटीज़ और कोई भी बीमारी है उसको हम पीछे कर सकते। और साथ में 40 से 45 मिनट हम फिज़िकल एक्टिविटी करें। फिज़िकल एक्टिविटी ऐसा नहीं है जो हमको डेली जिम में जाना है या कोई भारी हमें सामान खरीदना है या ट्रेडमिल घर पे ख़रीदना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बाहर भी 40 से 45 मिनट वॉक कर ले, घड़ी देखें, तो उससे भी हमें हेल्प मिल जाएगी।